हेलो स्टूडेंट्स, विजन केमिस्ट्री फॉर यू में मैं वीरेंद्र सर। तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए 100% यहाँ से आएगा। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कैसा कैसा क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहले पृथ्वी के बारे में हम अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का मतलब हुआ पृथ्वी का जो ऊपरी लेयर है, यानी भू पट्टी। यहां से एक क्वेश्चन आता ही है, पूछता है कि भूपट्टी में कौन कौन से एलिमेंट का प्रतिशत कितना, बस मुश्किल से 4। जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन। ऑक्सीजन का है 45.5, सिलिकॉन का है 27.7, एल्युमिनियम का है 8.3, आयरन का है 4.7। ये सारे क्या है परसेंटेज में, सारे क्या है परसेंटेज पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो ऑक्सीजन और सिलिकॉन ये दोनों क्या है, नॉन मेटल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल है। और एल्युमिनियम क्या है, मेटल है। एल्युमिनियम क्या है, मेटल है। अगर पूछे कि मेटल में सबसे ज्यादा कौन है, तब तो हम एल्युमिनियम देंगे। अगर पूछे कि मेटल में सबसे ज्यादा कौन है, तो एल्युमिनियम देंगे। ना अगर पूछे कि वैसे ही कि सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, तो क्या देंगे हम, ऑक्सीजन देंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन, इसी को कहते हैं मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। ये क्वेश्चन हुआ 1 नंबर के लिए। और इसी में कुछ और भी है, जैसे न्यूट्रल ऑक्साइड। यहां से भी क्वेश्चन आता है। उदासीन ऑक्साइड हम किसको कहते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड यानी उदासीन ऑक्साइड। इसमें 3 आता है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, NO और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 3 ऐसे गैस है जो उदासीन है, N2O, NO और CO। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट अगले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब हम बात कर रहे हैं एयर के लिए। एयर में कौन कौन से गैस है वो देखते हैं। एयर देखो, एयर का मतलब हवा। यहां से भी क्वेश्चन आता है। एयर सबसे पहले है क्या चीज, होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर है ये। देखो होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी, समांगी मिश्रण है। और समांगी का मतलब होता है कि जिसमें फेज नहीं हो, ओनली वन फेज, एक ही फेज हो। जैसे हमने चीनी और पानी का देख लो, चीनी और पानी, नमक और पानी, फेज एक जैसा होगा। ऊपर में जितना नमकीन होगा या मीठा होगा उतना ही नीचे में भी होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस। तो ये क्वेश्चन हुआ एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। एयर में हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा होता है 78%। इसके बाद ऑक्सीजन होता है 20%, यानी 21%। ये ऑक्सीजन हो गया। और CO2 0.03%। ये CO2 कंपाउंड है यानी यौगिक है। ये दोनों डायटोमिक गैस है। यहां में सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एयर में कौन सा इनर्ट गैस पाया जाता है। यहां से तो इनर्ट गैस में ये देखो, इसी में इनर्ट गैस, इनर्ट गैस कौन कौन सा है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडॉन है। ये 6 इनर्ट गैस है। इस इनर्ट गैस को हम दूसरा नाम रखते हैं रेयर गैस। इसका और भी नाम है नोबेल गैस। नोबेल गैस, रेयर गैस, नोबेल गैस। इनर्ट का मतलब होता है अक्रिय, इनर्ट का मतलब होता है अक्रिय। और रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, रेयर का मतलब दुर्लभ। और नोबेल का मतलब होता है उत्कृष्ट। तो ये 6 है। ये सारे के सारे गैस मोनोएटॉमिक होते हैं। ये क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का मतलब होता है अकेला ही रहेगा। AR ये सब जो क्या है, अकेला रहेगा। अच्छा, ये इनर्ट गैस जो हवा में है ना,
टोटल 1% है। यहां पर लिख लो इनर्ट गैस, इनर्ट गैस कितना है 1%। टोटल मिलाकर के 6 मिलाकर के 1%। इसमें से भी ये आर्गन जो है, ये आर्गन सबसे ज्यादा है। आर्गन तो 0.93% है हवा में। तो ये देखो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन और इसके बाद क्या हुआ आर्गन। परीक्षा में पूछेगा कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जो हवा में सबसे ज्यादा मिलता है, तो कौन होगा आर्गन। कौन सा इनर्ट गैस है जो हवा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आर्गन अक्रिय गैस में। और दूसरा कौन ऐसा इनर्ट गैस है जो हवा में पाया ही नहीं जाता है, रेडॉन। रेडॉन एक ऐसा गैस है जो हवा में नहीं पाया जाता है। रेडॉन गैस हवा में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहां से आता है, यहां से आता है, इनकी मात्रा पूछा हुआ क्वेश्चन है। और दूसरी बात, नोबेल गैस नाम पड़ा है जेनन से। जेनन एक ऐसा गैस है, इनर्ट गैस में एक जेनन ऐसा गैस है जो पूर्णतः इनर्ट नहीं है। जेनन एक ऐसा गैस है जो पूर्णतः इनर्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जेनन विशेष कंडीशन पर आकर के कंपाउंड्स बनाता है, इसीलिए पूर्णतः इनर्ट नहीं है। जैसे जेनन का ट्राइऑक्साइड, जेनन का ट्राइऑक्साइड ये भी एक कंपाउंड है। जेनन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, तो जेनन के कारण इनको नाम पड़ गया नोबेल। तो इस प्रकार से यहां से कम देख लेना, अगले साल जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा कम से कम 1 नंबर का 100% पूछ सकता है, यानी पूछेगा। तो पढ़ाई करें, स्वस्थ रहे और बार बार इस चैनल को देखते रहे एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।